स्वागत है दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पे। मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज से एसएससी जीडी 2024 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है हिंदी का आपका। ठीक है, तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए ज्यादा देर न करते हुए प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है पहले, डैश बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। ठीक है, कह रहा है डैश बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए श्याम, बी दिया हुआ है अंधेरा, सी दिया हुआ है काला और डी दिया हुआ है सफेद। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सफेद। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सफेद। सफेद बादल से हमें क्या प्रतीत होता है, सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। ठीक है, जब बादल क्या होते हैं घने होते हैं अर्थात काले होते हैं तब हमें संभावना होती कि यहाँ बारिश होगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। ठीक है, दिया हुआ है सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए भामा, बी बी दिया हुआ है सुदर्शना, सी दिया हुआ है वनिता और डी दिया हुआ है रानी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा सुदर्शना। ठीक, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सुदर्शना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए अवीरा, बी सधवा, सी कबीरा और डी दिया हुआ है विधवा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा अवीरा। ठीक, अवीरा हो जाएगी वो औरत। ठीक है, वो स्त्री क्या हो जाएगी अवीरा हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न दिया हुआ है, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है ए 12 मासा, बी 4 मासा, सी चौमासा और डी बरसात। ठीक है, तो बरसात के 4 महीने, इसमें ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा चौमासा। बरसात के 4 महीने, 4 महीनों क्या कहेंगे चौमासा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। ठीक है, दिया हुआ है महादेवी वर्मा बड़ी जीवांत कवियत्री थी। दिया हुआ बड़ी जीवांत कवियत्री थी। ऑप्शन दिया हुआ है ए जीवांत, बी थी, सी कवियत्री, डी बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कवियत्री। ठीक, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है। सी नंबर ऑप्शन इसमें क्या है अशुद्धि है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और छठवां प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह डैश आने सही है। ठीक, डैश दिया हुआ है आने सही है। उपर्युक्त या उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ठीक है, यदि आपने मुहावरे वाली वीडियो नहीं देखी है
जो हमने करवाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए 12, बी 8, सी 4, डी दिया हुआ है 16। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 16। ठीक, क्या हो जाएगा डी 16 आने। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह 16 आने सही है। ठीक है, कितने आने, 16 आने सही है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न दिया हुआ है। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। ठीक है, बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। ऑप्शन दिया हुआ ए कलेजा ठंडा होना, बी कलम तोड़ना, सी कली खिलना, डी कांटा दूर होना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका कलेजा ठंडा होना। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कलेजा ठंडा होना। ठीक है, माँ के मन को शांति मिली अर्थात कलेजा ठंडा हो गया माँ का। ठीक है, अपने बेटे अच्छे अंक से पास हो गया अर्थात उसके माँ को क्या हो गया, उसके माँ का कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है। जयेश ने खाना खाया, उपर्युक्त वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। ठीक है, तो रूपांतरण वर्तमान काल में क्या होगा, रूपांतरण क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए जयेश खाना खा रहा है, बी शायद जयेश खाना खा रहा हो, सी जयेश ने खाना खाया होगा, डी जयेश ने खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जयेश खाना खा रहा है। ठीक, जयेश क्या है, खाना खा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी प्रकार और अगला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, बी दिया हुआ है मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, सी दिया हुआ है मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है और डी दिया हुआ मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका। ठीक, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए मेंढक, बी मुद्रा, सी बोरा, डी मोती। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए मेंढक, बी मुद्रा, सी बोरा और डी मोती दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा मुद्रा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द है ये, क्या है, मुद्रा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है, जो इच्छा के अधीन है। ठीक है, दिया हुआ है जो इच्छा के अधीन है। ऑप्शन दिया हुआ है ए आंशिक, बी दिया हुआ है अमानत, सी दिया हुआ है ऐच्छिक और डी दिया हुआ है आशातीत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक, जो इच्छा के अधीन है अर्थात ऐच्छिक। ठीक, सार्थक शब्द हो जाएगा ये।
ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न दिया हुआ है, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है ए गिरना या देना, ठीक, गिरना देना। बी दिया हुआ है खाना लिखना। सी दिया हुआ बैठना और लेटना। डी दिया हुआ है कहना सोना। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन आएगा खाना और लिखना। खाना कॉमा क्या है, क्या किया हुआ है, लिखना। ठीक है, खाना और लिखना क्या हो जाएगा, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न दिया हुआ है, सुजय राघव को पुस्तक दिया, उपर्युक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ इस प्रकार, ए सुजय राघव की पुस्तक दी, ठीक, बी सुजय राघव की पुस्तक दिया, सी सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, सी डी सुजय ने राघव को पुस्तक दी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुजय ने राघव को पुस्तक दी। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपर्युक्त अर्थ बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए सापित सात, बी दिया हुआ है नापित सापित, सी दिया हुआ है शुभ, डी दिया हुआ है 2 बार 7 और 7। ठीक, 2 बार 7 और 7 7। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सापित और 7। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, सापित और 7, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमारे गांव में पीपल के सापित 7 पेड़ हैं। ठीक, क्या है, पीपल के सापित 7 पेड़ हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक लोग, ठीक, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं, उपर्युक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए कुसुम, बी अक्षत, सी तुलसी, डी गोमय। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, गोमय। गोमय, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है, निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। ठीक है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 से 20 तक क्या होगा, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त, ठीक है, उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार दिया हुआ है, भारत कृषि प्रधान डैश है, यहाँ की अधिकांश जनता डैश करती है, कृषि ही उसकी जीवन का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी, तीसरा ऑप्शन डैश दिया हुआ है, में रहता है, यद्यपि, ठीक, यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर, चौथा डैश, की
ओर भाग रहा है, फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी पचवा डैश होती है। ठीक है, जो डैश दिया हुआ है यहाँ पे, ये खाली स्थान जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या करना है, फिल करना है। आगे प्रश्न दिया होगा उसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया होगा, आपको क्वेश्चन फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ रिक्त स्थान पहला फर्स्ट की पूर्ति के लिए सबसे उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, सबसे उपर्युक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो उसमें क्या किया था, भारत कृषि प्रधान डैश है। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है क्षेत्र, बी दिया हुआ है नगर, सी दिया हुआ है देश और डी दिया हुआ है राज्य। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपके रिक्त स्थान फर्स्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देश, कृषि प्रधान देश। ठीक, कृषि प्रधान देश हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए व्यवसाय, बी खेती, सी खेल और डी दिया हुआ है नाटक। दूसरे में दिया था ऑप्शन यहाँ की अधिकांश जनता डैश करती है। ठीक, तो वहां पे क्या करती है ये बताना है आपको ऑप्शन में देख के। ठीक है, दिया था व्यवसाय, खेती, खेल और नाटक। क्या करती है यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा खेती। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन अब यहाँ का हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका खेती। ठीक है, वहां यहाँ की जनता अधिकतर क्या करती है, खेती करती है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, तो उसमें दिया हुआ था कृषक आज भी डैश में रहता है। ठीक, किस में रहता है, शहरों में, बी विश्व में, या गांव में, या देश में। ठीक, ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा देखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गांवों में। ज्यादातर किसान कहाँ रहते हैं, गांव में ही रहते हैं। ठीक, किसान हमेशा कहाँ रहते हैं, गांव में ही रहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चौथे में दिया गया था देखिए कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर डैश की ओर भाग रहा है। ठीक, किसकी ओर भाग रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है ए दूसरे देशों, बी भूमि, सी खेतों, डी शहरों। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शहरों। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, शहरों। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शहरों। कह रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर शहरों की ओर भाग रहा है, ये हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए पूछताछ, बी देखरेख, सी खेती और डी खाद्यान्न। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी 5वें में क्या दिया हुआ था, फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी डैश होती है। क्या होती है, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, खेती। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, खेती। ठीक है, फिर भी आज शहर और गांव के बीच की जमीन जो खाली पड़ी रहती है उसमें क्या होती है, हमेशा खेती होती है। ठीक है, यदि किसान ना हो तो हमें क्या ना मिले, अन्न ना मिले, अनाज ना मिले खाने को। ठीक है, इसी प्रकार आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपने अच्छा स्कोर किया हो आज की इस प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनता खेती करती है, कृषि ही
उसकी जीवन का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी गांवों में रहता है, ठीक, गांव में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर कहाँ शहरों की ओर भाग रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शहरों हो जाएगा, शहरों की ओर भाग रहा है। फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी क्या होता है, आज भी खेती होती है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगी, खेती होती है। ठीक, आपने कितना स्कोर किया आज के इस टेस्ट में, आप जरूर से कमेंट में बताएं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, तो आज इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होते हुए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।